दोस्तों, आप लोग नहीं जाने कि ये औरत यहाँ पे त्रिशूल और माथे पे चंद्रमा लगा के कहां प्रकट हो गई। तो मैं ज्यादा दूर की रहने वाली नहीं। ये आज का आप लोग का ग्राम सभा नहीं, बल्कि आज है ये दौलतपुर गांव। दौलतपुर गांव जिला सहारनपुर की रहने वाली। मेरा नाम चमेला भक्तिन है। मेरा नाम चमेला भक्तिन है। दोस्तों, मेरे पास दो औलाद। मेरे पास दो औलाद। बड़े बेटे का नाम विजय, छोटे बेटे का नाम अजय। विजय बेटे की शादी तीन करवाई और तीनों बहुओं को दहेज के लालच में आके जला के राख कर डाली। और चौथी शादी मैं करवाई अपने बेटे की, जो कि बहु ममता घर में आई हुई है। बहु ममता घर में आई हुई है। उसका बाप बोला था कि चमेला, पैसा तो अभी तो नहीं है, दे दूंगा 1-2 महीने बाद, 1.5 लाख मैंने मांगी। मगर धीरे धीरे समय 2 महीना बीत गए, अभी तक वो कमीना मेरे दरवाजे पर आया नहीं। और मैं रात दिन हमेशा भगवान भोलेनाथ के पूजा में लीन रहती हूँ। सुबह का 10 बज गया है, अभी तक मेरी ममता बहू चाय नाश्ता लेके आई नहीं मेरे लिए। चलती हूँ अपने बहू ममता के पास, उसका खोज खबर लेती हूँ। अगर मेरे मन की रहेगी तो अच्छा है, नहीं तो कसम माँ भवानी की इसी त्रिशूल से उसका गर्दन चला जाएगा। मेरा ही नाम चमेला भक्तिन है। अभी आप लोग बैठे रहिएगा, रात भर देखते रहिए चमेला भक्तिन क्या से क्या करती है यहाँ पे। मैं कब से यहाँ पे आई हूँ, तू कहाँ था रे? अरे तोहरे पिछवाड़े खड़ा रहने भक्तिन माई, हम तुम्हारे आशीर्वाद लेते रहे। मेरा डमरू कहाँ है रे? अरे डमरू ले आई। अरे ओए बुद्धू, जल्दी आ। चलती हूँ अपने बहू के पास। हरि ओम नमः शिवाय। बहुत अंदर धई ले साला मिलते ही नहीं धान। वो पता नहीं थी भक्ति ने कहाँ चली गई, डमरू हाथे में दे गई हमका। चलते उनके पहले डमरू दी हम। नमस्ते रामू, कहिए क्या समाचार है? समाचार सब ठीक है भैया। खुश रहो। सबसे पहले बताओ जी भैया, किस दरबार में तुम्हें, इस घर में, इस महल में जी जी तुम्हें किस चीज की नहीं मजबूरी दी जाती है जो कि लेट आते हो? जी जी लेट आने का मकसद कारण मैं जानना चाहता हूँ। भैया आखिर ड्यूटी करते हो मेरे घर में, कहाँ रहती हो? खरा का रहन है और वही कहा ना कि हमरे जो नहा भक्ति न रही वहीं अपन हम बैठा रहे। तबेला देवी का बोला तो का बोला? हमारी माँ के बातें में साले अगर उल्टी सीधी बात सुनाई हरामजादे।
तुम्हारे साथ? अरे वही आपके माता जी के। हाँ, तो अगर तू लेट से आया है तो सबसे पहले हाँ जी। आए हुए हमारे जनता प्रांगण में सबसे पहले बता हमारा नाम का और हमारा काम क्या है? जी भैया, आप ही अपने परिचय दीजिए। जो ये भाई आए हुए हैं वो आपके नाम से और आपके काम से वाकिफ हो भैया। तो साथियों सही कह रहे हो, नहीं तो लोग समझेंगे कि कौन है अपने आप से नहीं अपना परिचय नहीं बता सकता है। सबसे पहले साथियों आपसे मैं नौडंगी प्रांगण में आए हुए सभी दर्शकों से मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। साथियों ये कहानी इस परिवार से जुड़ी है, इस परिवार में 4 लोग हैं। साथियों ये जिला सहारनपुर गांव दौलतपुर है, जिला सहारनपुर गांव दौलतपुर है। दौलतपुर के रहने वाले मेरा नाम सेठ विजय कहा जाता है। जी भैया। और एक मेरा छोटा भाई जी जो कि सेठ अजय कुमार कहा जाता है। जी भैया। साथियों जो कि वो इस समय एलएलबी की तैयारी कर रहा है मेरा छोटा भाई। और मेरी माँ का नाम चमेला भक्तिन है। साथियों एक मेरी पत्नी हमारे घर में आई है। मेरी पत्नी मेरे घर में जो आई है चौथा प्राणी जिनका नाम ममता है। ममता हमारा भाऊजी यही हुआ भैया। अरे ससुर का नाती उस साली की बात की तो काट के फेंक दूंगा हरामजादे। काहे का गुस्सा हमारे चढ़ गया, उस साली मूड खराब के रखी है। आज ममता को मेरे घर में आए हुए 4 दिन हो गया, 5वां दिन है। 5वां दिन है, ना तो मैं उसके पास जाता हूँ न तो उसकी शक्ल को देखना चाहता हूँ। आखिर पूछ क्यों? भैया ये बताइए, शादी 5 दिन हो गया, दुनिया जैसे शादी कैसे लावत है, सुहाग रात मनावत है, विदाई हुआ भैया। ई तोहरे अंदर कौन कमी है? मान लिया 5 दिन हो गया तो सुन हमारी बात, कमी कौन है? वो जो सहारनपुर का राम मनोहरा है, ई ममतवा का बाप का बताई। 2 महीना पहले आया, हमारी माँ के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। सही भैया। कहा कि हम तुम्हारे बेटे के साथ शादी करना चाहता हूँ। हाँ भैया। लेकिन शादी की बात तो ठीक है, लेकिन उसने जब हमारी माँ ने मांग का बात रखी तो कहा बोला, चैन, अंगूठी, सिकड़ी, 50,000 नकद मैं अपने दरवाजे पर दूंगा। लेकिन बात जब हमारा दिन बार रख उठा, मैं उसके दरवाजे पर बारात लेके पहुंचा। हाँ भैया। तो रात तो बीत गई, जब सुबह हो गई उसके दरवाजे पर मैं खिचड़ी खाने के लिए बैठ गया। तब का भैया? आधा घंटा मैं उसके दरवाजे पर माड़व में बैठा रहा। वही रसगुल्ला मुंह देखा था। ए हरामजादे, हमारा मूड वैसे ससुर का नाती खराब, अगर बीच में टांग रहा समझ ले जान से जाएगा। मैं आधा घंटा बैठा रहा। हेलो, मैं आधा घंटा उसके दरवाजे पर बैठा रहा। मेरे यार दोस्त जैसे चेयर लगाकर बैठे थे, सब बैठे थे। क्या बताऊं, आधे घंटे बाद जब वो बाहर निकला, ससुर का नाती हमारा पांव पकड़ कर रोने लगा। रोने लगा, कहा दामाद जी मेरी कुछ मजबूरी है, मैं आपका सामान नहीं दे सकता हूँ, ना तो 50,000 रुपया दे सकता हूँ, ना तो चैन अंगूठी सिकड़ी और स्कूटर भी नहीं दे सकता। तब तो मेरा यार क्या बताऊं, वहां अगर उसकी बेटी को अपने घर में ना लाता हूं तो भी बेइज्जती है यार। सही है। लेकिन हम सोच लिया ममतवा तू हमारे घर में चलेगी, हमारी दुल्हन बनकर नहीं, तू हमारे घर में नौकरानी बनकर रहेगी। किसके लिए? जो कि तुम्हारा बाप हमारी मांग नहीं पूरी की, समझ लेना। और हमारे पास फैक्ट्री
क्या कमी है उस ससुर का नाती भिखारी साला हमारे घर में शादी कर दिया। ई ममतवा को लाके लेकिन बड़का भैया मान लो गरीब मने गरीब है तो साले अमीर के यहाँ क्यों शादी करना चाहता बे भाग साले। ए भैया का है सुनो, बड़ी भौजाई, बड़ी महतारी, हाँ बड़ी बड़ी सास, हाँ सब जान लो महतारी बराबर हो भैया। तो आगे बता, क्या कहना चाहता है। हम तो यह कहा कि भैया अत्याचार न करो। ये हम अत्याचार कर रहे हैं। हमारी माँ इतनी हमेशा भोलेनाथ भोलेनाथ हमार भौजाई, हमार भौजाई इतनी सुंदर, इतनी चकोर, इनके मने ना भावतिया है, ना इनके मने भाव है, ना इनकी महतारी के मने भाव। अबे कबे जब ससुर का नाती हमका एक दहेज ने, हमारे घर में दहेज की पूजा होती है। आजकल गवर्नमेंट लगा रही है कि आप तुम ही बोलो। सुना ये भैया, ये जो दहेज के ऊपर है ना, यह का नाम की गवर्नमेंट रोक लगा रही है। हाँ कि मतलब यहाँ पर ये काम ना करो, नहीं तो वो मार मार पड़े कि तुम्हारी गाड़ी बकला कर जाए। चल रहा मुझे भाई का हिसाब करना है, मैं बैठ के करता हूँ। ना तो मैं ममता की शक्ल देखूंगा, ना तो उसके पास जाऊंगा। मुन्नालाल हम तुमका हुआ यार, अबे तू कहाँ कब चली आई हो? और ठीक यार, खुश रहो मुन्ना। आप तो जानते ही है, आज मुझे इस घर में आए हुए 5 दिन हो गया। का बताई भौजी, हम बहुत परेशान हैं। लेकिन मुन्नालाल, हाँ कौन सी बदनसीब पत्नी हो सकती है हाँ, जिसका पति उसके पास ना आए। ये तो घर में इज्जत ही क्या रह जाती है हाँ, मुन्ना। हमार मेहरारू 4 दान आवत है, कहाँ कहाँ हाँ निर्मोहिया, और तो हाँ एक दाना है पूछते कान के साथ। लेकिन मुन्नालाल तेरे भैया हैं घर पर। ठीक है, हमारे भैया हैं, बैठा हैं, आप जाके बात तलाब कर लीजिए। ठीक है जी। स्वामी जी के चरणों में ममता का प्रणाम। लेकिन ब्रह्मनाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
उदासी का मकसद बताना पड़ेगा। उदासी का मकसद अरे बताना पड़ेगा। अरे नहीं सानी कुछ भी छिपाना पड़ेगा। बता पहले इधर आ, इधर आ। किसके इजाजत से हमारे कमरे में आई रे ममतवा? लेकिन कौन सी बदनसीब पत्नी हो सकती है जिसका पति उसके पास ना है? क्या इस सती सावित्री बनना चाहती? हरामजादी मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रही है। अगर तू जानना चाहती है कि हम तुम्हारे पास क्यों नहीं आते तो सुन हमारी बात को। अरे तुझे निजी, अरे तुम्हें निजी, तुम्हें निजी, तुम्हें निजी, अरे तुम्हें निजी पिता को बुलाना पड़ेगा। अंजलि शुक्ला, राजकुमार मोटर मालिक इस सून पर खुश होकर ये भैया 10-10 रुपए दे रहे हैं। भगवान करे इनकी मोटर मालिक बनी रहे। प्रणाम भैया को। अरे तुम्हें निजी पिता को दिलाना पड़ेगा। अरे अगर माँ में अरे अगर मांगी ममतवा नहीं होगी पूरी, अरे अगर मांगी ममतवा नहीं होगी पूरी, अरे तुझे कष्ट का ड्रामा कर रही है रे। अरे अगर मांग ममतवा नहीं, अरे तुझे कष्ट रानी बनकर नहीं बल्कि तुम्हारी इज्जत एक नौकरानी से बढ़कर रहेगी। हरामजादी, अरे तुझे कष्ट हर दमे उठाना। मगरमच्छ की तरह अगर आंसू बहाई हमारे घर में, कौन सा कष्ट है रे तुझे? हमसे सजना क्यों रूठे
जितना काम अभी हमारी माँ के लिए नहाने का बंदोबस्त किया है, नाश्ते की व्यवस्था की है हरामजादी। हम जा रहे हैं, अब हमारी माँ तुम्हारी खबर लेगी। का भाऊजी भैया तोहरे साथे रोज ऐसे करत है? क्या करूँ ना, तकदीर में मेरे यही लिखा है, भाऊजी यही हो सकता है। भाऊजी तो हाँ मार हम देख के मार छाता फाटा तरह, लेकिन हम का करी? अरे बदतमीज, अगर मेरे किस्मत में इसे ही लिखा है तो मुझे